उनको भी तो शरीर चाहिए ना। तो कौन सा शरीर चाहिए? मानव रूपी शरीर चाहिए कि बैल वाला शरीर चाहिए? भाई हमको संदेश देने आएंगे भगवान, तो मानव शरीर में प्रवेश होकर हमें संदेश देंगे ना, अपने बारे में समझाएंगे। लिखा हे अर्जुन, तुम मुझे मेरे द्वारा ही जान सकते हो। मुझे ना कोई जप तप, ना कोई पूजा पाठ भक्ति आदि, इन सब से मेरी प्राप्ति नहीं होती है। मैं खुद ही आता हूं इस सृष्टि पर काया प्रवेश करता हूं। अच्छे समझिएगा, पर काया मतलब क्या होता है? पर यानी दूसरे की, काया मतलब शरीर, दूसरे के शरीर में प्रवेश करता हूं। अर्थात भगवान का खुद का शरीर नहीं है, वो एक आत्मा ज्योति स्वरूप है। उन्हें मानव तन का आधार लेना पड़ता है, जिसे भक्ति मार्ग में नंदी के रूप में दिखा दिया है। वैसे देखे थोड़ा थोड़ा करीब है, गाय भी नहीं दिखाया, बैल दिखाया है। जब परमात्मा एक मानव तन में आते हैं, पुरुष तन में आते हैं, और उस तन के माध्यम से कहते हैं। क्योंकि आप बोलो, ध्यान से सुनो, मैं आत्मा आज आपको कुछ बोल रहा हूं, तो शरीर है इसलिए बोल पा रहा हूं ना। क्योंकि प्रकृति का नियम है कि आत्मा बिना शरीर के नहीं बोल सकती। तो परमात्मा भी प्रकृति के नियमों में बंधे हुए, परमात्मा को भी इस धरती पे आना पड़ता है, तो शरीर लेना पड़ता है। हमारे तरह माँ के गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, पहले से बने हुए शरीर में आके प्रवेश करते हैं। इसको कहा जाता है अवतरण, और हम लोगों को कहा जाता है जन्म। तो हमने माँ के गर्भ से जन्म लिया। परमात्मा शिव के कोई माँ बाप नहीं दिखाते हैं, वो आते हैं एक मानव तन में प्रवेश होकर सारा रहस्य समझाते हैं कि क्या क्या गलतियां हुई हैं। चाहे पंडित विद्वान कुछ भी परोस देते हैं, लेकिन आज ये समझने की जरूरत है कि सब कुछ सत्य अगर हमारे पास होता तो इस संसार में इतना दुख नहीं होता। बहुत दुख है, क्योंकि हमें सुख शांति संपन्न जीवन जीने की कला कोई नहीं बताता है। जब तक अंदर से मजबूत नहीं होंगे तो शांति आ ही नहीं सकती। और अंदर से मजबूत कैसे होंगे? जब तार का रबड़ हटाएंगे और करंट पास होगा। समझ में आया कैसे? मैं आत्मा, ये शरीर नहीं हूं। मैं कौन हूं? मैं एक आत्मा, एक चेतना हूं। और धीरे धीरे करके शरीर से महसूसता कम करके अपनी सारी चेतना को कहां ले जाएंगे? शिव भोलेनाथ की तरफ। और उनके कौन से स्वरूप का ध्यान करेंगे? ज्योति स्वरूप का। और अंदर ही अंदर ये संकल्प करेंगे कि वो प्यार के सागर, मैं आपकी संतान हूं। आप सर्वशक्तिमान, आप प्यार के सागर, रहम के सागर, ज्ञान के सागर। ऐसे सुंदर सुंदर विचार करेंगे और ध्यान में बैठ के उनका ध्यान करेंगे तो उनकी सारी शक्तियां आपके अंदर आएंगी। लेकिन बहुत दिल से, बहुत उमंग से करना पड़ेगा, तब आपको वो ताकत मिलेगी। और इसको और विस्तार से अगर आपको समझना है तो मैं आपको कहूँगा, ये बहुत अनमोल समय चल रहा है। क्योंकि अब धरती पे सतयुग आ रहा है, कलयुग समाप्ति की ओर है। तो कलयुग समाप्ति बहुत ही प्रचंड तरीके से होगी। ऐसे समय पे हम अगर परमात्मा शिव के वरदानों का कवच अपने ऊपर ओढ़कर नहीं रखेंगे तो हम इस महाविनाश में पिस जाएंगे, सीधी बात। तो भगवान शिव को कैसे समझ के, कैसे उनसे अपनी संबंध को जोड़ें और उनसे सारी ताकत लें, इसका एक छोटा सा मैंने तरीका आपको बताया।